हेलो एवरीवन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड आई एम योर साइंस टीचर सुलोचना। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, देखो हार्ट अटैक बहुत अलग अलग वजह से हो सकता है। मे बी आपकी कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, या हो सकता है आपने बहुत स्ट्रेस लिया, आपका खाना पीने का तरीका उस तरीके से है तो ये चीजें होती हैं, या बहुत आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तब ये चीजें हो रही हैं। अगर हम देखें कि कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या कॉरोनरी डिजीज चल रही है आपको, तो क्या आपके सिम्टम्स होंगे जिनको देख के आप पहचानोगे कि यस यू कैन सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, राइट। देखो कोई भी बीमारी ना सडनली इवॉल्व नहीं होती, कोई भी पैथोजेनिक बीमारी नहीं है ये, है ना, कि वो सडनली आपको हो गया। पैथोजेनिक बीमारी भी टाइम लेती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम फाइट करता है। तो कोई भी बीमारी एकदम से नहीं इवॉल्व होती, ठीक है, उसका बेस बनता है। कोई भी बीमारी एकदम से इवॉल्व नहीं होती, उसका बेस बहुत टाइम पहले से बनना शुरू हो जाता है। वो आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपके खाने पीने की हैबिट हो सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल हो सकता है। ये सारी चीजें मिलके ही क्या करती हैं फिर एक पूरा जो बोलो तुम की डिजीज के लिए आपको प्रोवोक कर देती है, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं कॉरोनरी डिजीज की, तो क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको चेस्ट पेन रहता है, चेस्ट में टाइटनेस लगती है ना, चलते हुए दिक्कत लगती है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट प्रेशर एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये होता है अगर आपकी कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो रही हैं, राइट। सो आप जब चलोगे आपको चेस्ट में जलन भी फील होती है, आपको बहुत पेन लगता है, चलने में दिक्कत लगती है, डिस्कम्फर्ट होता है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसका मतलब सांस फूलना, ठीक है, सांस फूलती है आपकी। देन पेन इन द नेक, जॉ, थ्रोट, अपर बेली एरिया और बैक। अगर तुम सोचो कि कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो इसकी वजह से आपको अपर बेली पेन भी होता है, ठीक है, नेक में पेन रहता है, जॉ पेन करता है, थ्रोट में पेन होता है। पेन, नमनेस, नमनेस का मतलब होता है सुन्न पड़ जाना, ठीक है। सो पेन रहता है, नमनेस, वीकनेस और कोल्डनेस इन द लेग्स और आर्म्स इफ द ब्लड वेसल्स इन दोज बॉडी एरियाज आर नैरोड, राइट। अगर देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं ये क्या कर रही हैं, ब्लड लेके चल रही है। आर्टरीज क्या कर रही है, ब्लड क्या करती है, अवे लेके जाती है। अब अगर इनमें ब्लॉकेज है तो ये क्या करेगी, ये प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होने देगी, तो कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो यहाँ पे मैंने नमनेस ऑफ लेग्स की बात की, तो नमनेस ऑफ लेग कब होता है, जब जैसे आपने स्लिप डिस्क सुना होगा। अगर स्लिप डिस्क है तो समटाइम्स इट हैपेंस कि वो आपकी क्या करता है, वो जो बल्ज है वो आपकी सैटिक नर्व को प्रेस करता है और उसको प्रेस करने की वजह से आपके नमनेस आ जाती है लेग में। दिस इज वन ऑफ द रीजन, राइट, कि नमनेस आ गई। सो नमनेस भी एक बोलो फैक्टर है जिससे आप समझ सकते हो कि आपकी कॉर्नरी आर्टरीज क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, राइट, क्योंकि ब्लॉकेज है तभी वो नमनेस आ रही है, राइट। देन वीकनेस फील होती है, बहुत आपको कोल्डनेस फील होता है लेग्स में, पैर बिल्कुल सुनने लगते हैं इन द ब्लड वेसल्स इन दोज एरियाज, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो नहीं रही है, प्लग जम गया है, नैरो हो रही है, पाथ नैरो हो गया है। सो उसकी वजह से हमें क्या होता है, फील होती है नमनेस या वीकनेस या कोल्डनेस, राइट। अब ये कुछ सिम्टम्स हैं कॉरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज के। अब हम बात करते हैं कि अगर हार्ट में जो आर्टरी आ रही है उसमें ब्लॉकेज है तो हार्ट में जो पेन फील होता है, देखो पहली बात जो यहाँ पे मैंने तुम्हें चेस्ट पेन की बात की, यहाँ पे आर्टरी क्या हो रही थी, जो हार्ट में पहुंच रही है उसमें ब्लॉकेज हो रही है, तो इस केस में स्टंट डालते हैं, उससे ये जो आर्टरी का पाथ है उसको खोला जाता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आएगी तो फिर क्या किया जाता है, बाईपास सर्जरी की जाती है। आई हैड मेड वन वीडियो ऑन एंजियोप्लास्टी एंड दिस बाईपास सर्जरी ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू इट कि किस तरीके से की जाती है एंजियोप्लास्टी या आपका बाईपास सर्जरी, और ये कॉर्नरी आर्टरी को खोला जाता है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स विच लेड टू हार्ट अटैक. So now I'll share with you some more you can say symptoms
कि उनको वो आपको इंस्टेंट सिम्टम्स कि आपको हार्ट अटैक आया है, ये तो आपकी प्री सिम्टम्स है, राइट। अब हम बात करेंगे कि आपको जब हार्ट अटैक आता है तो क्या क्या आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक है, उसकी बात करें। अब जब हार्ट अटैक आता है तो क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं या क्या आपको फील होता है। सो फर्स्ट इज प्रोमिनेंट चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन हमारे को पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन मतलब जो आपका स्टर्नम वाला रीजन है ना, उस पे सेंटर में पेन होता है, सेंटर में, राइट। जैसे मूवीज में दिखाते हैं लेफ्ट साइड को बहुत पेन हुआ और वो गिर गए, एक्चुअली पेन सेंटर में होता है, राइट। चेस्ट पेन होता है बहुत तेज और टाइटनेस लगती है चेस्ट में, हार्ट पे ऐसा लगता है बहुत चेस्ट टाइट हो गई आपकी, और जलन होती है, बर्निंग होती है। देन कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है पूरी, दैट इज कोल्ड स्वेट। फटीग, फटीग का मतलब होता है पूरी बॉडी आपको टूटी हुई, थकी हुई लगती है। देन सडन डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब आपको चक्कर से आने लग जाते हैं। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होने शुरू हो जाती है। दीज आर द सिम्टम्स जो इंस्टेंटली आपको फील होते हैं जब आपको हार्ट अटैक आता है। सो आई हैड शेयर्ड विद यू ऑल द सिम्टम्स, प्री सिम्टम्स भी डिस्कस किए हैं कि पहले जो चीजें आपको इंडिकेशन देती है कि कहीं पे आपको कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड हो रही है, आप कंसल्ट द डॉक्टर। अगर आप उसके इनिशियल चीजें नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर क्या होता है, फिर तो ये हार्ट अटैक वाला इंस्टेंट जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, इट लेड्स टू द हार्ट अटैक ओनली देन। सो एट द लास्ट आई विल जस्ट सजेस्ट कि अपनी डाइट अच्छी रखिए, अच्छा डाइट प्लान रखिए, अच्छा ऑयल यूज कीजिए एंड स्टे हेल्दी। I'll share some of the exercises also which keep with you all that they keep your heart healthy, तुम्हारी बॉडी को हेल्दी रखता है। कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी तुम सबके साथ। फॉर दैट स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।